बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी पिशावरी चप्पल कबाब होते क्या हैं और इनका जायका कैसे आता है और इनकी खूबसूरती और कलर कैसे आते हैं। और अक्सर लोग ये परेशान हो जाते हैं कि इनसे कबाब क्यों टूट जाते हैं। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनके कबाब ना टूटे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपके तमाम सवालों का जवाब इस रेसिपी में आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे ना तो आप ही सबसे पहले ख़ानदान में ऐसे होंगे जो बहुत ही टेस्टी और लजीज से पिशावरी चप्पल कबाब बनाएगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में पिशावरी चप्पल कबाब बनाने के लिए। और इसमें किस तरह से सब्जियां डाली जाती हैं, काटी जाती हैं, वो तो आप वीडियो के एंड तक देखते रहेंगे, आपको सारी बात समझ आती जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्याज चाहिए होंगे। यहाँ पे प्याज सबसे ज़्यादा काम ख़राब करता है। प्याज का पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं और इससे चप्पल कबाब का मटेरियल बहुत ही पतला बन जाता है। और आपने इसी तरह से चापर की मदद से खूब बारीक सा चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से भी इसको कद्दूकस टाइप कर सकते हैं। और इसी तरह से हम मुट्ठी में लेंगे और ज़ोर से इसको प्रेस करेंगे, अच्छे से पानी निकाल लेंगे। जितना पानी इस मटेरियल में कम होगा इतने ही मज़ेदार ये चप्पल कबाब तैयार होंगे। आप मलमल के कपड़े से भी इसको निकाल सकते हैं और छलनी के ऊपर रख के उसको ज़ोर से प्रेस करके भी पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मुट्ठी में ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखें, इसी तरह से आपने अच्छे से प्रेस करके पानी निकाल देना है। और इसी तरह से प्याज को हम अच्छे से साइड पे रख देंगे और पानी जो बाकी होगा वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम सर पे लगा सकते हैं, इससे बाल जो है वो काले घने और लंबे हो जाते हैं। तो मतलब ये एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। अब हम 1.5 किलो बीफ कीमा लेंगे और इसके अंदर 1 पाव चर्बी भी ऐड की हुई है और इसको अच्छे से फाइन सा चॉप करवाना है। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज का पानी अच्छे से खूब निकला हुआ हो। और कीमे का भी यही कीजिएगा, आपने छलने के ऊपर रख देना है और इसमें से जो ब्लड या पानी वगैरह होता है कीमे का वो भी अच्छे से निकला हुआ होना चाहिए। अगर इसके अंदर ब्लड या पानी वगैरह मौजूद होगा तो चप्पल कबाब मज़ीद टूट जाएंगे। और इसी तरह से ये हमने सारे प्याज भी इसके अंदर डाल दिए हैं और प्याज के अंदर ज़रा भी पानी मौजूद नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद डालें और इसके अंदर से बीज निकाल के इसका पानी निकाल के हम इसमें डालेंगे और बारीक कट करके आपने इसमें डाल देने। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया लाजमी तौर पे डालिएगा, इसके बगैर ये चप्पल कबाब खूबसूरत लगते ही नहीं हैं। असल पिशावरी कबाब में तो ये 2 नींबू का रस भी इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है और थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा फील होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब आती है मिसालों की बारी। अब हम इसमें डालेंगे नमक। सिंपल से घर के पड़े हुए मिसाले हैं और इसमें सूखा धनिया मोटा मोटा कूट के आपने डालना है। 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और मोटा मोटा कुटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर मिर्च ना हो। पिशावरी चप्पल कबाब में थोड़ा सा मसाला तेज़ होता है। और इसके साथ ही हम ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही साबित सूखा धनिया भी डाल देंगे। इस चप्पल कबाब के मेन इंग्रेडिएंट में ये खसखस है और 1 चम्मच आपने इसको लाजमी तौर पे डालना है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप ना डालें। और इसके साथ ही हम अजवाइन डालेंगे और साथ ही हम हल्दी डालेंगे और इसके साथ ही हम 2 अंडे अच्छे से पका लेंगे। और आपने ये कच्चा पक्का पकाना है, ज़्यादा आपने ड्राई अंडा नहीं पकाना। पिशावरी चप्पल कबाब में जो क्रंच क्रंच होता है वो आपको अनारदाने से मिलेगा, इसके बगैर ये चप्पल कबाब बनते ही नहीं है। ये 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अब बात आ जाती है बाइंडिंग की। बाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे? जी हाँ जनाब, हम इसको करेंगे मकई के आटे के साथ। इससे इसका टेस्ट और इसकी खूबसूरती बढ़ती है। इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे अंडे। वो इसी तरह से ही पका होना चाहिए, ठंडा आप करके डालिएगा। अब इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं इसी तरह से इस कीमे को हम गूंद लेंगे। जितना अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे, जितने अच्छे से हम गूंद लेंगे इसको, बहुत ही ज़बरदस्त चप्पल कबाब तैयार होंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपको इतने तक अगर ये रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें क्या मेन चीज़ डालेंगे? जी हाँ, इसमें हम डालने लगे थोड़ा सा मीठा सोडा। इससे ये होगा कि थोड़े से ये क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी और लजीज से बनेंगे। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा सोडा नहीं डालना, वरना ये कबाब बिल्कुल बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। ये इसके लिए आपने बहुत एहतियात करना है और बहुत अच्छे से इसको आप गूंद लेना है।
10 से 15 मिनट आपने इसी तरह मुसलसल गूंदते रहना है। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी से बनेंगे। और अब आप इस स्टेज पे देखें, जब ये ऐसे ही बन जाए, मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ, ये कबाब यहीं पे टूट जाएंगे। आपने अभी भी इसमें और थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कीमा बिखर जाएगा। और आपने बिल्कुल बस नहीं करनी, अभी भी इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करने लगे हैं। अभी भी इसका टेक्सचर वैसे नहीं आ रहा है जिस तरह से चप्पल कबाब के होते हैं। अब हम इसमें मज़ीद बाइंडिंग के लिए अंडा डालेंगे। 2 अंडे मैंने इसमें शामिल किए हैं, मज़ीद कच्चा अंडा। दोबारा से अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। अब इसके साथ ही मैंने सिर्फ 2 ब्रेड दूध में भिगोई हुई, हल्की सी भिगोई हुई, वो भी ऐड की है और खूब इसको अच्छे से गूंद लिया है, जिससे ये होगा कि बिल्कुल भी ये कबाब नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी इसके अंदर। अच्छे से गूंद लेने के बाद इसको कम से कम 5 से 10 मिनट हम रेस्ट दे देंगे, जिससे ये होगा सारा मसाला अंदर तक रच बस जाएगा। इसके साथ ही आप पैन ले लें या आप कोई तवा ले लें, गहरा तवा ले लें, और इसके साथ ही हम ये चर्बी डाल देंगे और इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से अच्छे से इसका ऑयल निकल आया और साथ ही हम 1 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। चप्पल कबाब जो होते हैं वो चर्बी में पकाए जाएं तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत से बनते हैं। इसके बगैर इसका टेस्ट ही नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि पिशावरी चप्पल कबाब खाने हैं तो आप लाजमी तौर पे चर्बी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इस पिशावरी चप्पल कबाब को मीडियम लो फ्लेम पे पकाइएगा। कम से कम एक साइड पे आप 3 से 4 मिनट पकने दें और फिर इसको साइड चेंज करके फिर से 3-4 मिनट में इसको पकने दें। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये कबाब तैयार हो जाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार किए गए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये पिशावरी चप्पल कबाब तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें प्याज और टमाटर भी अच्छे से फाइन से नज़र आ रहे हैं। तो यही ही असल पिशावरी चप्पल कबाब की रेसिपी है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस पिशावरी चप्पल कबाब को तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी और सब्ज़ चटनी के साथ ज़रूर खाइएगा। बाज़ दफ़ा कीमे का ये मटेरियल भी बच जाता है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और इसे हफ्ता तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर ये मटेरियल इस दौरान पतला हो जाए तो आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं और अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।